हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे योद्धा के बारे में जिनकी वजह से अपने भारत देश के नक्शे ने हरे रंग को त्याग कर भगवा रंग धारण कर लिया था। आज मैं आपको उस शूरवीर के बारे में बताने वाला हूँ जिनके लिए जर्मनी के वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कहा था कि अगर वे जर्मनी में पैदा हुए होते तो वह पूरे संसार पर राज करते। सन 19 फरवरी 1630 में शाहजी और जीजाबाई द्वारा एक पुत्र हुआ। उनका नाम शिवाजी था। उनका जन्म पुणे के पास स्थित शिवनेरी में हुआ था। छत्रपति शिवाजी के पिता बीजापुर सुल्तान के सेनापति थे। बचपन में उनके दादाजी मालोजी भोसले ने उनको राजनीति और युद्ध की शिक्षा दी थी और धार्मिक ज्ञान उनकी माता ने उनको दिया, जैसे रामायण, गीता, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ उनको पढ़ाए। जब शिवाजी भोसले 15 साल के थे तब वे अपने दोस्तों के साथ किलाबंदी का खेल खेला करते थे। जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए वैसे वैसे ही शिवाजी पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। उनकी जिम्मेदारी के साथ शिवाजी की शक्ति और बुद्धिमती भी बढ़ने लगी। 17 साल की उम्र में वर्ष 1646 में शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू कर दिया था। युद्ध लड़ते लड़ते वीर शिवाजी ने तोरण, चाकन, कोंडाना जैसे किलों को मुल्ला अहमद से जीत लिया था। इस गतिविधि ने आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मचा दिया। शिवाजी की शक्ति को देखकर आदिल खान घबराने लगा था। उसकी सेना में छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे। उसने शिवाजी को रोकने के लिए शाहजी को बंदी बना लिया। यह देखकर शिवाजी ने कई साल तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन उन वर्षों के भीतर शिवाजी ने अपनी सेना को मजबूत कर लिया था, देशमुखों को अपने साथ जोड़ लिया था। शिवाजी भोसले ने उन वर्षों के भीतर एक विशाल सेना तैयार कर ली थी, जिस सेना में दो अलग भागों में बांट लिया था। एक थे घुड़सवार और एक थे थल सेना। घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथ में थी और थल सेना के नेतृत्व में यशाजी काल के पास थी। उस समय शिवाजी के साम्राज्य के अंतर्गत 40 किले आते थे। शिवाजी के जीवन की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटना थी सन 1659 में, जब बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा दिया था। ऐसा माना जाता है कि अफजल खान शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति से ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमत्ता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अफजल खान बहुत निर्दयी था, ऐसा माना जाता है। अफजल खान ने युद्ध से सबसे पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ दिया था और कई बेगुनाह लोगों को भी मार डाला था। उसने सोचा कि अगर वह मंदिरों को तोड़ेगा तो शिवाजी बाहर आएंगे, और ऐसा ही हुआ। शिवाजी की सेना अफजल खान की सेना पर भारी पड़ने लगी। गोरीला युद्ध में अफजल खान को युद्ध में शिवाजी का पलड़ा भारी नजर आया, तो उसने युद्ध विराम देखकर शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। दिन समाप्त होने के बाद अफजल खान शिवाजी से गले मिलने वहां पहुंचा और चाकू से प्रहार कर दिया, परंतु शिवाजी एक लोहे का कवच धारण करे हुए थे, जिसके कारण चाकू उनके शरीर से आर पार नहीं हो सका और इतनी ही देर में शिवाजी ने अफजल खान पर खंजर से हमला कर दिया और अफजल खान को मार डाला। अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया। जब बीजापुर सुल्तानत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा, तब बीजापुर की बड़ी बेगम ने अपने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी। तो औरंगजेब ने अपने मामा सहिष्ट खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ पुणे पर हमला करने भेज दिया और पुणे पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया। सहिष्ट खान ने
छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर भी कब्जा कर लिया। जब शिवाजी राजे को ये बात पता चली तो वह अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में घुस गए। पुणे जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश कर लिया। जिस समय सईद खान के कुछ सैनिक आराम कर रहे थे, परंतु सईद खान के साथ कुछ सैनिक जगे भी हुए थे। उन्हीं पर शिवाजी राजे ने हमला कर दिया। महल की अंदर की उस लड़ाई में सईद खान भाग निकला, लेकिन शिवाजी राजे की तलवार ने उसकी 3 उंगलियां काट दी और युद्ध सईद खान हार गया था। सईद खान को हराने के बाद शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए युद्ध जय सिंह से हुआ। इस युद्ध में शिवाजी हार गए थे। हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े जुर्माने के रूप में। हार के कुछ सालों बाद शिवाजी ने युद्ध करके अपने 23 किले वापस जीत लिए थे। उस समय औरंगजेब के पास जय सिंह नहीं था, तो उसने अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहम्मद खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा, पर दोनों ही नाकाम हुए। इस बीच बीजापुर के सुल्तान की मौत हो गई और बीजापुर सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। 6 जून 1674 में रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाजों के साथ राज्य अभिषेक हुआ था। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य में जाति भेद खत्म कर दिया था। भारत में छत्रपति शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी के सत्कर्मों के बदौलत उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली थी, परंतु 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उनके पास 1680 में 30 किले और 1 लाख सेना की फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं होने के कारण वे बुखार से पीड़ित थे और अचानक ही शिवाजी भोसले की 5 अप्रैल 1680 में ही मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण बुखार और पेचिश को माना जाता है, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि मंत्रियों को उनके निर्णय पसंद नहीं आए थे। और दोस्तों, यह तस्वीर शिवाजी की असली तस्वीर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, जिससे कुछ लोगों को शिवाजी के इतिहास के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।